Hello students, today we are going to do future indefinite tense. This tense denotes an action that will take place in future, mean in time to come. Simple future tense हम कब यूज़ करते हैं? जब आने वाले टाइम में कोई एक्शन होनी है. और स्टूडेंट्स, दिस सिंपल फ्यूचर टेंस is used to talk about things which we cannot control. That's not in our, that's why the action is indefinite, future indefinite. We are not sure about it, which we cannot control. It also expresses the future time. For example, I shall be 20 next Friday. He will meet me tomorrow. Adverbs like tomorrow, next year, next month, in 2025, such type of adverbs will be given in this tense. This tense is also indefinite because we are talking about instant decisions. Instant, एकदम कोई decision आपने ले लिया, that is you are not sure about that, you have not planned, you have not decided to do that thing, you have not made the preparations, but still you are saying मैं ऐसा करूँगा. ठीक है, तो वो इंस्टेंट डिसीजन के लिए फ्यूचर इनडेफिनिट है. स्टूडेंट्स, फ्यूचर इनडेफिनिट क्या है? आने वाले समय में आप कोई एक्शन करोगे, वो इंस्टेंट डिसीजन है, दैट इज नॉट प्लान्ड. ये प्लान्ड वाली बात क्यों कर रहा हूं मैं, वो आपको आगे बताता हूं. तो जैसे ये आई शैल बी 20 नेक्स्ट फ्राइडे, ही विल मीट मी टुमारो. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस. ओके, आपने सोचा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आप बोलेंगे आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो नेक्स्ट मंथ. ओके, now in this tense we use helping verb shall, will. और स्टूडेंट्स, वर्ब की फॉर्म इसमें यूज करेंगे फर्स्ट, जिसको आप बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब दो तीन चीजें आपने ध्यान से सुननी है स्टूडेंट्स, कि यूज ऑफ शैल विल अमेरिकन इंग्लिश में देयर इज़ नो यूज़ ऑफ शैल. अमेरिकन इंग्लिश में शैल का यूज़ नहीं करते हैं. इन ब्रिटिश इंग्लिश, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को, आरपी इंग्लिश को फॉलो करते हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, वी आर स्टिल यूजिंग शैल, बट इट इज़ ओल्ड फैशन. हम यूज़ जरूर करते हैं. अगर आप सभी के साथ विल करोगे तब भी चलेगा, वो सही है, कोई उसको गलत नहीं बोलेगा. तो आई और वी के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? विद आई वी आर यूजिंग शैल, और बाकी सभी के साथ आपने विल यूज़ करना है. तो मैं क्या कह रहा था कि अमेरिकन इंग्लिश में शैल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में अभी भी शैल का यूज़ करते हैं. और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 1421 और 22 पेजेस पर अगर आप जाओगे, जो 9th एडिशन है, उसमें एक अलग से आपको हाईलाइट करके दिया होगा कि द यूज़ ऑफ शैल इज़ ओल्ड फैशन बट स्टिल इट इज़ यूज्ड इन इंग्लिश. तो शैल की जगह आप विल भी करोगे तो चल पड़ेगा. अब आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि मान लो हम विल लिख देते हैं और एग्जामिनर गलत कर देता है, तो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखिए आई, मर्जी है उसकी, क्या समझ ले, आई शैल, आई विल. ठीक है, वी विल, शैल भी हो गया, विल भी हो गया. तो रिटर्न में आप ऐसे लिख सकते हैं, डबल एल करके. ठीक है, शैल की शॉर्ट फॉर्म, विल की शॉर्ट फॉर्म. और बोलने में आप आई विल बोल सकते हो, यू विल बोल सकते हो, वी विल बोल सकते हो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट. तो क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ शैल का यूज़, क्योंकि हम अभी भी ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं. ओके, तो ये था हमारा कि यूज़ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल विल करेंगे, और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे. तो आप सब्जेक्ट के साथ अगर आप विल भी यूज़ करते हो या एपोस्ट्रोफी लगा करके डबल एल करके लिखते हो, तो वो शॉर्ट फॉर्म भी ठीक है. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू
फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन कैसे है देखिए। नंबर 1 इज एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, हमें दो ही चीज़ों का पता होना चाहिए एंड दे आर शैल विल, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म का पता होना चाहिए। आपके टेंसेस बनते जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद V1 भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है। तो आप यहाँ शेल को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप शेल की जगह विल भी लिख सकते हो या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हो। आई विल गो टू शिमला टुमारो, ठीक है, वी विल प्ले हॉकी नेक्स्ट वीक। एंड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, in negative sentences the formation is subject plus shall will, then we have not for negative, then first form object other words, ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। और इसको भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हो। शेंट, वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट, सबके साथ आई वॉन्ट, शेंट, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं शैल नॉट, विल नॉट को। और स्टूडेंट्स देन वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना रहे हो आप, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई शैल गो टू शिमला टुमारो, आई शैल नॉट गो टू शिमला टुमारो, शैल आई, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करोगे, शैल आई गो टू शिमला टुमारो, ही विल हेल्प मी, ही विल नॉट हेल्प मी, विल ही हेल्प मी, ही वॉन्ट हेल्प मी, विल ही हेल्प मी, ये इंटरोगेटिव बन गया। और अगर डी में इफ वी आर मेकिंग नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो आपने क्या करना है, शैल विल के साथ क्या यूज करेंगे, शैल विल प्लस नॉट, सॉरी शैल विल प्लस सब्जेक्ट एंड नॉट आ गया, और ऐसे शैल आई नॉट, ठीक है, और विल यू नॉट, वॉन्ट यू, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, वॉन्ट यू हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी, वॉन्ट यू हेल्प मी, शैल आई डू दिस, ठीक है, शैल आई नॉट डू दिस, ठीक है। ये ऐसे आपने एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव नेगेटिव। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई आपको WH वाले थे, वेयर विल यू गो, वाई विल यू गो, व्हेन विल यू गो, व्हाट विल यू ईट, ऐसे कोई भी सेंटेंसेस आप व्हेन वेयर वाई वाले भी बना सकते हो। बस इससे पहले WH फैमिली वाला आपने जो वर्ड है, एडवर्ब है, वो लिखना है, ठीक है। जैसे आप बोल देते हो हु विल टीच यू, ओके। तो ये थे आपके जो यूज ऑफ शैल विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और स्टूडेंट्स मैंने आपको ये कहा कि आप सब जगह क्या करेंगे, आपने यूज ऑफ विल ही करना है, ठीक है। और अगर शैल करना भी है तो इंटरोगेटिव से, यहां पर एक नोट लिख लीजिए, शैल इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव sentences or questions, interrogative
sentences to make offer, okay, suggestion or asking for advice। ठीक है, बाकी जगह आप विल लगा लीजिए, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल इज यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसके साथ? विद आई और वी के साथ। ठीक है, देखिए जैसे हम बोल रहे हैं शैल आई ओपन द डोर, और दूसरा बोल रहे हो विल यू ओपन द डोर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? शैल आई ओपन द डोर, डू यू सजेस्ट मी दैट आई शुड ओपन द डोर? देखिए शैल आई ओपन द डोर में ये अपनी सेवाएं ऑफर कर रहा है। आप उठने लगते हो, मैं बोलता हूं नो कीप सिटिंग। शैल आई ओपन द डोर, मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलूं, मतलब मैं उससे सजेशन ले रहा हूं या उनकी एडवाइस दे रहा हूं। लेकिन विल यू ओपन द डोर आप दूसरे को बोल रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। यहां पर शैल आई ओपन द डोर क्या बोल रहा है कि जैसे आप कार चला रहे हो, आप थक गए, आपके साथ वाली सीट पर आपके भाई साहब बैठे हैं, फ्रेंड बैठे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप थक गए हो, वो क्या बोलेंगे? शैल आई ड्राइव फॉर यू। शैल आई ड्राइव फॉर यू मीन डू यू सजेस्ट दैट आई शुड ड्राइव फॉर यू। तो वो अपनी सेवाएं क्या कर रहा है? ये अपनी सेवाएं ऑफर कर रहे हैं। यहां पर दूसरे से फेवर लिया जा रहा है, दिस इज फॉर फेवर। विल यू ओपन द डोर फॉर मी मीन आई वॉन्ट योर फेवर, प्लीज ओपन द डोर फॉर मी। एंड शैल आई और शैल वी मीन डू यू सजेस्ट मी टू डू दिस। तो यहां पर ये फर्क है। तो आप बाकी सभी में विल लिख दीजिए, लेकिन जब आप किसी से सजेशन ले रहे हो या ऑफर कर रहे हो अपनी सेवाएं, ठीक है, और तो हमेशा ही आई और वी के साथ शैल ही यूज करना। बाकी आप कहीं भी विल लिख सकते हैं, आपका विल चलेगा, क्योंकि शैल को ओल्ड फैशन कर दिया। बस शैल को कहाँ यूज कर रहे हैं? सजेशंस में, ऑफर में। तो ऑफर और फेवर याद रखना। जब आप विल यू ओपन द डोर लिख रहे हैं तो आप दूसरे को बोल रहे हो दरवाजा खोलो, लेकिन यहाँ बोल रहे क्या मैं आपके लिए दरवाजा खोलूँ? आप अपनी सेवाएं ऑफर कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप शैल में याद रखना। बाकी आपको रिटर्न में आई एपोस्ट्रोफी डबल एल आइल विल वो दोनों चलेंगे। वो समझने वाला उसको शैल समझना चाहता है तो शैल समझ ले, विल समझना चाहता है तो विल समझ ले, दैट डिपेंड्स अपॉन हिम, तो वो उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप क्या करेंगे? जो आपके सेंटेंसेस होंगे वो फ्यूचर में कैसे बनेंगे? विद द हेल्प ऑफ शैल विल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और स्टूडेंट्स एग्जाम में आपको मैं हमेशा कह रहा हूं, जब आपको एग्जाम में आता है ये फाइनल एग्जाम में, फिर सेकंड टर्म में, फर्स्ट, आपको टेंसेस देते ही देते हैं। और कंपटीशंस में भी, अगली क्लासेस में भी, व्हेन इंग्लिश टू इंग्लिश टेंसेस आर देयर इन एग्जामिनेशन, आपको कोई ना कोई हिंट दिया होगा। देखो यहां देखिए, आई गो टू स्कूल, डेली, she go to school yesterday and he go to school tomorrow। अब यहां पर देखिए तीनों इनडेफिनिट की क्लास के हैं, तीनों ही इनडेफिनिट है। अब हमें क्या पता कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है या पास्ट इनडेफिनिट है या फ्यूचर इनडेफिनिट है? डेली आई
गो टू स्कूल डेली, ठीक है, अगर ही होता तो ही गोज टू स्कूल लिखते। देन शी गो टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे मीन पास्ट, पास्ट मीन पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस हो नहीं सकता, व्हेन आएगा, पास्ट परफेक्ट में डबल एक्शन होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस फॉर होगा, तो ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपने यहां पर क्या कर दिया, शी यस्टरडे मीन पास्ट, पास्ट का मीनिंग है, बी की पास्ट फॉर्म क्या है, वॉज वर है, तो आपने वॉज वर, ठीक है, नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि वॉज वर किस में होगा, कंटिन्यूस में, और इनडेफिनिट में क्या होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब। देन वी हैव ही गो टू स्कूल टुमारो, आने वाला टाइम इन शैल विल, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। तो टुमारो क्या है, ये हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा है, तो आप आसानी से हिंट दिया होगा आपने, लास्ट वर्ड देखना है क्या लिखा है और आप उसको वैसे टेंस बना लीजिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या एडवर्ब्स हैं, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, इन 2023 आना है अभी, ठीक है, इन 5 ईयर्स 6 ईयर्स ऐसे करके यहाँ तक आप देखिए, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, इन 2023 है, या 21 2 3 4 5 6 7 8 20 के बाद वाले जितने भी हैं वो आपके फ्यूचर हैं। आप सीधा शैल विल लगाइए, शैल मैंने बोला शैल छोड़ दीजिए, शैल इज़ ओल्ड फैशन्ड, मैंने आपको डिक्शनरी की बता दिया, अगर आपसे कोई पूछता है आप उसे सेटिस्फाई कीजिए। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम बच्चों को ये बोल देते हैं या कोई हमें ऐसा बोल देता है जो इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं अब ग्रामर चेंज हो गया है, अब शैल को निकाल दिया गया है, निकाला नहीं गया है, that has become obsolete, but with suggestions and advice or offer you still use it in interrogative sentences। अभी भी interrogative sentences में shall I, जैसे आपके मम्मी काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं यार मम्मी बड़े देर से काम कर रहे हैं, आप बोले shall I do it for you, it means you are offering your services to your mother, ठीक है, तो वहां पर चलेगा। और अगर आपके मम्मी बोल रहे तो नो 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 नो, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई शैल डू इट, मर्जी है, आई विल डू इट, ठीक है, तो ऐसे ये फ्यूचर बन जाएगा। अब एक बात मैं आपको स्टूडेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि देखिए जो फ्यूचर टेंस बनाया हमने वो बनाया मॉडल की हेल्प से, शैल विल जो मॉडल्स हैं उनकी हेल्प से हमने क्या बना दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वन थिंग इज बी गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म, दिस इज बेस फॉर्म। बी, बी का क्या मीनिंग है, इज एम आर, is going to do, am going to do, are going to do, I am going to do, she is going to do, they are going to do। ये going to do कब लिखेंगे हम, going to फॉर्म जो हम कब लिखेंगे, when we have decided upon doing something, कब लिखेंगे, when we have decided upon something to do, mean preparations are done, उसके लिए तैयारियां हो चुकी है। फर्क है आई एम गोइंग टू डू दिस, आई विल डू दिस और आई शैल डू दिस, क्या फर्क है देखिए। आई विल डू मैंने आपको बोला था इंस्टेंट डिसीजन है, आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने बोला आपसे ये काम नहीं होगा, आप पास नहीं हो सकते, आपने बोला आई विल पास द एग्जामिनेशन, दैट इज इंस्टेंट। बट यू आर सेइंग ओके, समवन इज सेइंग ओ आप दिल्ली नहीं जाओगे, रहने दो, नो नो नो, आई विल
आई विल गो और आई शैल गो टू दिल्ली, दैट इज इंस्टेंट। बट सपोज आपने बुकिंग कर ली है, टिकट्स ले लिए हैं, टिकट्स आपके पास है, इसका मतलब आपने प्रिपरेशंस कर ली है। तो फ्यूचर के लिए, फॉर फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर? दैट हैज बीन, ये व्हेन वी हैव डिसाइडेड अपॉन समथिंग टू डू, प्रिपरेशंस आर डन, तैयारियां हो चुकी है। कैसे? आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। ये कब बोला आपने? आई हैव अरेंज्ड फॉर द टिकट्स। आई हैव अरेंज्ड फॉर द टिकट्स, आपके हाथ में टिकट आ चुके हैं। तो यहां पर आपने आई शैल या विल, ठीक है, यहां से लिख दो गो टू दिल्ली, ये नहीं लिखना है। नंबर 2 एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज आपकी डेट शीट आ चुकी है, आपके 15 तारीख से एग्जाम लग रहे हैं, डेट शीट आ चुकी है, डेट शीट छप गई है, रोल नंबर आप रिसीव कर चुके हैं। आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू अपीयर इन एग्जामिनेशन ऑन 15 अक्टूबर, कोई भी डेट ले लीजिए। आज 7th है तो मैं फ्यूचर 15th ले रहा हूं, तो 7 अक्टूबर के हिसाब से मेरे लिए फ्यूचर 15th है। तो मैंने क्या कहा? आई एम गोइंग टू अपीयर इन एग्जामिनेशन ऑन 15 अक्टूबर। और एक मैं बोल रहा हूं हमारे एग्जाम मार्च में होते हैं, पता नहीं कब जैसे होंगे, मार्च में भी हो सकते हैं, अप्रैल में भी हो सकते हैं। वी शैल टेक एग्जामिनेशन इन मार्च, वी शैल टेक एग्जामिनेशन इन मार्च, मीन दैट इज इनडेफिनेट। व्हेन? अभी तो डेट शीट नहीं आई, प्रिपरेशंस नहीं हुई। तो जब आप बिल्कुल प्रिपेयर कर चुके हो, प्रोग्राम बन चुका है, जैसे सिंपल सा क्या कहा कि प्राइम मिनिस्टर विल विजिट द यूएसए नेक्स्ट मंथ। वो अभी एक इंस्टेंट डिसीजन है कि प्राइम मिनिस्टर यूएसए जाएंगे, लेकिन अब क्या हुआ कि पूरा उनका टाइम टेबल बन गया कि वो इतनी तारीख को किसी सिटी में किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, ठीक है, इतनी तारीख को ये करेंगे, फिर 15 अक्टूबर को वो यूएसए जाएंगे। इसका मतलब टाइम टेबल बन चुका है। अमेरिका को अपने डिसीजन से हमने अपनी विजिट के बारे में बता दिया है, तो वो एग्जैक्ट है, ठीक है। ये तो इनडेफिनिट है, दिस इज इनडेफिनिट, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। आई विल डू दिस, बट व्हेन? आई विल डू दिस टुमारो। टुमारो व्हेन? No, I am going to do this tomorrow. I am going to do this tomorrow mean I have made all the preparations. तो स्टूडेंट्स, मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने परेशान नहीं होना है। ये तो आपको मैंने एक्स्ट्रा एक बात बता दी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम उन्हीं पुराने उधेड़ बुन में ना लगे रहें। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इफ़ द प्रोग्राम इज़ फिक्स्ड, प्रिपरेशंस आर डन, तो हमने फ्यूचर के लिए क्या करना है? आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आगे जो भी लिखना है। हाँ, एग्जाम में बड़ा सिंपल है। एग्जाम में आएगा आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ इन फ्यूचर, आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। आई write a letter tomorrow, I shall write it tomorrow, I shall write a letter tomorrow, I'll write it tomorrow, I will write a letter tomorrow, कुछ भी लिख लीजिए, वो shall will में ही आपने stick to रहना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेते हैं कि preparations हो गई है बच्चों, आप क्या लिखोगे, तो हम तो जी I am going to लिखेंगे, ठीक है। तो I am going to वो एग्जैक्ट फ्यूचर है, जो मैंने एस्पेक्ट की बात कही थी वो एग्जैक्ट बता रहा है फ्यूचर के बारे में, क्योंकि उसमें, ठीक है। तो ये आपकी क्लियर हो गया। तो आपको आई होप कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस क्लियर हो गया होगा। इसको सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। तो आपने क्या करना है कि फ्यूचर टेंस क्या है कि सम एक्शन इज
गोइंग टू बी टेक प्लेस इन फ्यूचर, आने वाले टाइम में कोई एक्शन होनी है, तो कोई भी टेंस बनता है वो टेंस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के हिसाब से बनता है। तो आपके पास सिंपल सा क्या है कि हमारे पास ही ये है, शैल है और विल है, लेकिन शैल जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, तो हम सभी के साथ विल लिख देंगे। हो सकता है कोई एग्जामिनर उसको ठीक ना करे तो छोड़ दो, तो हमने क्या करना है, सबके साथ ऐसे लिख दो, आई विल, वी विल, और ही के साथ तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, और ही के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बन गया आपका फ्यूचर। आई शैल विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नेगेटिव में शैल विल नॉट, इंटरोगेटिव में शैल विल प्लस सब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव में या तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वॉन्ट लिख लो या फिर विल ही नॉट, शैल आई नॉट, ऐसे आप करके अपने टेंसेस कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू।